ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हमारा यह सत्संग भली भांति चल रहा है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी की जो किताब है, स्वामी वीरेश्वरानंद ए डिवाइन लाइफ, एक दिव्य जीवन, उसी के कुछ अंशों का हम लोग अनुध्यान कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज और कुछ सन्यासियों के संस्मरणों के कुछ अंश यहाँ पर ले लेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, जो कि वर्तमान में रामकृष्ण मिशन शारदा पीठ के सचिव हैं। रामकृष्ण मिशन शारदा पीठ जो बेलू मठ के ठीक पास में बहुत बड़ा एक शैक्षणिक संकुल वहाँ पर है, उनके वे इंचार्ज हैं, सचिव हैं। उन्होंने जो महाराज के बारे में उस पुस्तक में लिखा है, उसके कुछ अंश, तो उनका यह एक विशेष सौभाग्य रहा कि बेलू मठ की कई पूजा या और अन्य कई सेंटर्स में दुर्गा पूजा में या तो पुजारी और या तंत्रधारक के हिसाब से उनको रहने का सौभाग्य मिला। और स्वामी ध्यानात्मन जी महाराज थे, जो कि बेलघरिया में रहते थे, वृद्ध स्वामी थे, तो उनके साथ भी कई साल उन्होंने बेलू मठ में दुर्गा पूजा उन्होंने की और वे तंत्रधारक रहे। तो ध्यानात्मन जी महाराज पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज के बहुत निकट के थे, उनके साथ जाकर के बड़े मजाक वगैरह भी करते थे। एक बार उसी प्रकार से गए हुए थे दोनों, तब बातचीत के प्रसंग में ध्यानात्मन जी महाराज ने कहा, महाराज यदि हम लोग हिंदी में पूजा करेंगे तो पूजा जल्दी हो जाएगी। तो महाराज ने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे? बोले, उसमें ये कहना पड़ेगा, हम लोग इतना ही कहेंगे, हे देवगण आइए, बैठिए और अपना सीधा लेकर चले जाइए, बस इतने से हमारी पूजा खत्म हो जाएगी। तो महाराज बहुत जोर से हंसे, बोले वाह रे वाह, तुम्हारी बड़ी सुंदर पूजा तुम्हारी हो जाएगी, उस समय तो शॉर्ट में हो जाएगी। और उन्होंने सुनाया कि जब पूज्य महाराज श्री को उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनके महासमाधि के शायद एक दिन पहले या उसी दिन सुबह की बात है, तो डॉक्टर क्षेत्री वे आए हुए थे महाराज के पास। तो बातचीत के प्रसंग में महाराज ने कहा था, मेरा मैं कब का जा चुका है। पूज्य भरत महाराज को भी उन्होंने कहा था, भरत महाराज ने कहा था एसर्ट योर आई, तो महाराज ने कहा मेरे पास मेरा आई तो नहीं है। हालांकि उन्होंने चुटकी भरते कहा मेरा आई नहीं है, ऐसा भी आई, EY आई, और आई मतलब मेरा अहंकार भी चला गया है, तो मैं एसर्ट कैसे करूं। यह पूज्य महाराज श्री की इतनी निरभिमानिता और इतनी अहंकार शून्यता, ये थी पूज्य महाराज श्री की। स्वामी विमलात्मानंद जी महाराज, जो कि अभी काकुड़गाछी योगोद्यान में उनके अध्यक्ष हैं, तो तापस महाराज के नाम से भी सब जाने जाते हैं। और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 15वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी आत्मस्थान जी महाराज के साथ दीर्घ कई वर्षों तक वे प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में रहे। तो वो अपने संस्मरण लिखते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने सहपाठी के साथ पूज्य महाराज श्री का दर्शन करने गए थे।
तो उनका जो सहपाठी था उसके मन में एक विचार आया, चलो आज महाराज की परीक्षा लेते हैं। वो सामने वाले के विचारों को पढ़ सकते हैं कि नहीं, उनमें वो इस प्रकार की शक्ति उनमें है या नहीं, इसको वे टेस्ट करना चाहते थे। तो जानबूझ करके जब वो महाराज को प्रणाम कर रहे थे, महाराज को स्पर्श कर रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत खराब विचार अपने मन में लाया। महाराज को मानो बिच्छू ने काटा हो, एकदम से वापस ले लिया अपना पैर और देखा उसकी तरफ। उस समय वो विद्यार्थी था, उस विद्यार्थी की तरफ ऐसा देखा तो ये समझ गए कि महाराज सचमुच में अंतर्यामी हैं, और मेरे मन में जो विचार आया वो उन्होंने मन से पकड़ा उतने ही नहीं, उनके देह ने भी रिएक्ट किया। ये उनकी परीक्षा ली थी। स्वामी जयानंद जी महाराज, तो एक बार उन्होंने देखा, महाराज के पास गए थे किसी काम से, तो उन्होंने विचित्र दृश्य देखा। एक छोटी सी बच्ची 4-5 साल की होगी, ये महाराज जी के छाती पर स्टेथोस्कोप रख रही है 4-5 साल की बच्ची, और बहुत हंस रही है, माने महाराज के साथ खेल कर रही है, और महाराज भी उसके साथ खेल कर रहे हैं। उसी प्रकार से महाराज शिशु के साथ शिशु ही हो जाते थे, वो भी उसके साथ ऐसी बातचीत कर रहे हैं। ये नया रूप महाराज जयानंद जी महाराज कहते हैं मैंने देखा। फिर थोड़ी देर बाद उसके पिताजी आ गए, तब उनको पता पड़ा कि क्यों ये इतना इंटीमेट थी। ये डॉक्टर निरंजन बैनर्जी, ये रामकृष्ण मिशन में कौन उसको नहीं जानता होगा उनको, तो ये कई सन्यासियों का उन्होंने उपचार किया। वे हमारे रामकृष्ण सेवा प्रतिष्ठान से जुड़े हुए थे। तो डॉक्टर निरंजन बैनर्जी की वो बच्ची थी, तो इसलिए इस प्रकार से महाराज के साथ इतना वो खेल कर रही थी। और एक बार की बात है, जयानंद जी महाराज बोलते हैं उस समय जब ब्रह्मचारी थे ट्रेनिंग सेंटर में, तब की बात है, तो 76 वो लोग ब्रह्मचारी प्रणाम करके गए। अब महाराज की ये देखिए, उनकी एकाग्रता, उनकी तीक्ष्ण दृष्टि। उसके बाद भी उन्होंने 3 ब्रह्मचारी को पुनः बुलवाया। क्यों? उन्होंने देखा था बाकी सब ब्रह्मचारी के पास वुलन कैप है, ये 3 ब्रह्मचारी के पास कॉटन कैप है, वुलन कैप नहीं है। तो तीनों को उन्होंने वुलन कैप, ऊनी टोपी उनको गिफ्ट दी, उनको उपहार स्वरूप दी। कितनी उनकी निरीक्षण शक्ति, किस प्रकार से उन्होंने याद रख करके ये, और कितना उनके मन में दर्द कि ब्रह्मचारी लोगों को ऊनी वस्त्र होने चाहिए, उनको ठंड नहीं लगनी चाहिए। मातृ हृदय। 9 जनवरी 1979 की बात है। पूज्य महर्षि का मन बहुत ही खराब था, कुछ दिनों से बहुत ही खराब था। उनका मन नहीं लग रहा था, जब ध्यान में भी नहीं लग रहा था, और काफी उद्विग्न रहते थे। तब महाराज के पास उन्होंने एक विशेष समय मांगा था। बहुत देर तक बैठे, अपने मन की सब बातें बताई। पूज्य महाराज ने अत्यंत करुणापूर्वक सब बातें सुनी। उनको कहा, चिंता मत करो, यह टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, यह एक अस्थाई है, ये भी चला जाएगा। और ऐसी सिचुएशन, ऐसी अवस्था साधकों के जीवन में आती है। ये शुष्क सब कुछ लगता है, उस समय छोड़ना नहीं, लगे रहना, चाहे मन लगे या ना लगे, अच्छा लगे ना लगे, फिर भी जप को लेकर के रहना। ध्यान नहीं होता है कोई बात नहीं, पर मंत्र जाप मत छोड़ना और प्रार्थना मत छोड़ना। और इस प्रकार से फिर बाद में सब कहने के बाद फिर उनको बोला, नजदीक बुलाया और उनके मस्तक पर अपना दाहिना हाथ रख करके बहुत आशीर्वाद दिया, और उससे उनको बहुत मन में शांति मिली, अद्भुत शांति मिली।
स्वामी अक्षयानंद जी महाराज, जिनको हम कार्तिक महाराज के नाम से भी जानते हैं, ये पूज्य महाराज श्री के सेवक रहे थे कई वर्षों तक। फिलहाल तो वे हमारे इलाहाबाद सेंटर के अध्यक्ष हैं। तो वे अपने स्मरणों में लिखते हैं कि उनकी गंगा में अपार श्रद्धा थी, वो गंगा जल हमेशा रखते थे। और मुझे आश्चर्य होता था, बार बार गंगा जल से हाथ धो रहे हैं। बाद में उसका रहस्य उनको पता पड़ा कि उनके पॉकेट में एक चांदी की डिबिया थी, उस डिबिया में माँ शारदा देवी की पवित्र चरण धूली थी। तो कभी भी पवित्रता स्वरूपिणी माँ की चरण धूली को, उस पवित्र चरण धूली को स्पर्श करने के पहले वे गंगा में हाथ धो करके अपने आप को पवित्र करना चाहते थे, ये बात थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं माँ की चरण धूली पर उनका कितना विश्वास और गंगा वक्त पर कितना विश्वास कि गंगा के जल से हाथ धोने पर ये शुचि हमारी सब ठीक रहेगी, शुचिता ठीक रहेगी। महाराज बहुत ही सादा जीवन जीते थे, बहुत ही सादा, और कम से कम कपड़े और पुराने कपड़े रहते थे। पुराने कपड़े भी बहुत पुराने होते तक उसको निकालते नहीं थे, और उसके बावजूद भी उसको फेंकते नहीं थे। एक बार उन्होंने कार्तिक महाराज को कहा, देखो तो ये मेरा जो कुर्ता है वो किसको फिट होगा, बेलूमठ में देखो तो किसको ये मेरा कुर्ता फिट होगा। तो कार्तिक महाराज ने पता लगाया, मिशन ऑफिस में ये तापस महाराज है, तापस महाराज मतलब विमलात्मानंद जी, बोले इनको शायद हो जाएगा, आपके उसी प्रकार उनकी भी हाइट कम है, तो बुलाओ। फिर बुला करके उनको अपना कुर्ता दिया, बोले पहन के दिखाओ। पहन के दिखाया, देखा फिट हो गया है, तो हाथ फेरा, वाह बिल्कुल ठीक है। बस उसके बाद तो उनको जितने भी पुराने कुर्ते थे सब उनको मिलते थे, बहुत, वो भी भाग्यशाली। पर इसके पीछे हम क्या देखते हैं कि महाराज का वात्सल्य भाव, एक कि खुद वो देख लिए कैसा एक माँ जैसे देखती है अपने बच्चे को, ऐसा देखा। दूसरी बात कि कोई भी चीज को वे नष्ट होने नहीं देना चाहते थे, कोई भी चीज को आखिर तक उस चीज का उपयोग हो, इसके बारे में वे काफी सजग थे। अब उसी क्रम में बर्मा से एक भक्त ने बहुत वर्षों पूर्व उनको जूते की जोड़ी दी थी। महाराज कितने वर्षों तक उसी एक ही जूते पर की जोड़ी पर चलाते थे। उसके बाद में उसी भक्त ने दूसरी जोड़ भी भिजवाई कि महाराज ये तो कई वर्ष हो गए। महाराज वो पुरानी लेते गए, नई वाली उनको दूसरे किसी को दे दिया। इस बीच देश विदेश से कितनी सारी उनको जोड़े मिली, जूते की जोड़े, सब उन्होंने दूसरों किसी को दे दी, खुद नहीं रखी। खुद वही पुरानी जूते की जोड़ के चलाते रहे। ये उनमें इतना दृढ़ इनका वैराग्य, उनकी सादगीपूर्ण उनका जीवन, वो सचमुच में आश्चर्यचकित होने जैसा था। फिर महाराज हमेशा मिनिमम सेवा लेना चाहते थे। कपड़े अपने स्वयं धोते थे, कम से कम कुछ कपड़े तो अपने खुद ही धोते थे, और फिर शेविंग खुद करते थे। इतनी वृद्ध अवस्था में भी खुद शेविंग करते थे। और उनके पास जो रेजर थी, इतने वर्षों पुरानी हो गई, उसके बाद में कितने रेजर सेट, अच्छे रेजर सेट देश विदेश से होते। प्रेसिडेंट महाराज तो कितने उनके मत दीक्षित भक्त 75,000 से ज्यादा ये आते थे, पर एक भी अपने पास नहीं रखते थे, सब दे देते थे उपहार स्वरूप। फिर वो एक ही पुराना वाला रेजर, उसका सब कलाई भी निकल गया था, एकदम पुराना हो गया था, पर उसी रेजर सेट से चलाते थे और खुद अपनी शेविंग करते थे। फिर इनका भोजन भी
इतना अल्प रहता था, थाली भी उनकी छोटी, कटोरे बहुत छोटे, चम्मच एकदम छोटी। उस छोटी चम्मच से बाद में जो बाहर कई आइटम आती थी, कई लोग उनके लाते थे, सब में लेबल लगाना पड़ता था सेवक को, क्योंकि वो सभी आइटम को टेस्ट करेंगे और फिर बाद में जब भक्त लोग प्रणाम करने आएंगे सबको बताएंगे कैसा हुआ था, नमक कम था, नमक ज्यादा था, जो भी सब बताएंगे। तो सभी आइटम से बोलना पड़ता था, ये मिसेस मजूमदार लाई, ये मिसेस चक्रवर्ती लाई, ये मिसेस रॉय लाई, ऐसा सब बताना पड़ता था। तो महाराज क्या करते, मानो मंत्र जाप कर रहे हो, ध्यान करते, छोटी सी चम्मच लेते, ऐसा करके वो उस कटोरे में से थोड़ा सा लेते, उस छोटी सी चम्मच का भी छोटा सा भाग ले करके अपनी प्लेट में डालते। उनकी पत्थर की प्लेट हुआ करती थी, छोटी सी पत्थर की प्लेट, उसमें ही खाते थे। जैसे श्री रामकृष्ण जैसे धातु की प्लेट में नहीं खा सकते थे, पूज्य महाराज जी को भी अंतिम कुछ दिनों में, अंतिम कुछ वर्षों में हमने देखा है, हम उनको जब भी देखते थे वो पत्थर की काली वाली प्लेट थी, उसी में लेते थे। बाटी भी छोटी सी बाटी उनकी जिसमें लेते थे, वो भी बाटी, जो कटोरी, वो भी उसी प्रकार मिट्टी की रहती थी, धातु का स्पर्श नहीं करते थे। तो ये चम्मच इतना छोटा सा लेते थे, तो टोटल भात भी आधा चम्मच, उसी में इतना चम्मच छोटा सा वो दाल। हम लोग तो परेशान हो जाते कि इतना छोटा छोटा लेके धीरे धीरे धीरे, मानो प्रत्येक ग्रास के समय मंत्रा जप कर रहे हैं, प्रत्येक ग्रास के साथ ऐसा हम लोग फील कर सकते थे। धीरे 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 भोजन करते थे। इतना छोटा सा भी 3-4 चम्मच का भोजन भी उनका हमारी 3-4 चम्मच से ज्यादा नहीं होगा, सब मिला मुला करके। तो उसमें भी आधा घंटा उनको लगता था, धीरे धीरे धीरे, मानो पूछ कर दे रहे हैं, मानो ईश्वर को पूछ कर रहे हैं, इसमें से लूं, इसमें से लूं। एकदम ये उनका भोजन भी मानो एक प्रकार का ध्यान था, लगता था मानो ध्यान कर रहे हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता था, इतने से भोजन में भी कभी कभी उनको डकार आती थी, तो उनके सेवक लोग बोलते थे, महाराज आप तो लगता है आज का बहुत बड़ा भंडारा हो गया। हम लोग भंडारा खाते तब भी ऐसी डकार नहीं आती है। तो महाराज जोर से हंसते थे, बोले देखो कितना मैं अधिक भोजन कर लिया कि मुझे अभी डकार आ रही है, भंडारा हो गया बहुत बड़ा। फिर कार्तिक महाराज बोलते हैं कि महाराज के पैर बहुत फट जाते थे, तो क्रीम लगा के उनके चरणों पर लगाते थे क्रीम, थोड़ा ज्यादा देर तक लगाते थे और धीरे धीरे उसी बहाने पैर दबाना शुरू करते थे। महाराज तुरंत समझ जाते, महाराज किसी की सेवा लेना नहीं चाहते थे, कभी नहीं। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा क्रीम लगा, जाओ अभी भागो। भगा देते थे, कभी सेवा नहीं लेने दिया। वही अब उन्होंने जब तक कि उनको पता नहीं पड़े थोड़ा थोड़ा चरण दबा लेते थे क्रीम लगाने के बहाने। फिर एक जापानी ब्रह्मचारी हमारे साथ ही ज्वाइन किया था, तो जापानी ब्रह्मचारी बोला कि मैं बहुत अच्छा मालिश जानता हूँ, जापानी स्टाइल है वो। तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा उसके पास सीखा था उस समय। तो उन्होंने महाराज को कहा मैं मालिश कर दूंगा, तो महाराज तो राजी नहीं होते थे। फिर मुश्किल से राजी हुए सब लोगों ने कहा अच्छा ठीक है भाई, ये जापानीज मालिश कहाँ मिलेगा, जापानीज मसाज। वो 3 दिन तक उन्होंने कराया। उसके बाद चौथे दिन जब वो आया तो उसको किताब पढ़ने में लगा दिया, बोले किताब पढ़ के सुनाओ। और 2-3 दिन उसने किताब पढ़ा, फिर वो भी फिर आना बंद कर दिया। बोले जो मुख्य काम के में आया था वो तो लेते नहीं है। ये ऐसा स्वभाव था, कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे वो, पूरा सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते थे। फिर एक बार एयरपोर्ट में गए थे तो कुछ भक्त लोगों ने उनके लिए चाय लाई, थोड़ा नाश्ता भी लाए। तो महाराज ने नाश्ता लेने से इनकार कर दिया, तो बहुत फोर्स कर रहे थे, नहीं महाराज थोड़ा सा नाश्ता लीजिए, थोड़ा सा नाश्ता लीजिए। तो महाराज ने हंसते हुए कहा देखो, हम लोग जो खाते हैं ना, 1/4 हम खुद के लिए खाते हैं और 3/4 डॉक्टर के लिए खाते हैं। उसके बाद में कोई किसी भक्त की यह
हिम्मत नहीं हुई कि उनको इस प्रकार से यह भोजन करने के लिए, नाश्ता करने के लिए ज्यादा कर कहें। फिर वो जब इतना इतना लेते थे तो वो भक्त सेवक को बोल देते थे, देखो यदि भक्त पूछे कि महाराज ने खाया तो इतना ही बोलना, हाँ खाया है, कितना खाया ये मत बोलना। खाया मतलब वो छोटी सी चम्मच का इतना छोटा सा हिस्सा, पूरी चम्मच भी नहीं, छोटी सी, उतना खाया। पर उसी में बता भी देते थे कि क्या उसमें गड़बड़ है, क्या टेस्ट ऐसा हुआ, क्या नहीं, ये उनको प्रणाम के समय बता भी देते थे। ये उनकी अद्भुत, उनकी वो शक्ति थी। फिर चोरी छुपे कई लोगों को पता भी नहीं, बाद में उनकी महासमाधि के बाद पता पड़ा कितने असंख्य लोगों को उन्होंने, गरीब लोगों को उन्होंने आर्थिक मदद भी पहुंचाई थी। कितने लोग अपने आप को असहाय समझते थे और कितने लोगों ने कहा कि महाराज के जाने से हम लोग अनाथ हो गए। एक माँ जिस प्रकार से ख्याल रखती है, ऐसा एक पिता जिस प्रकार से ख्याल रखता है, ऐसे माँ बाप हमारे दोनों थे। माँ भी थे वो और पिता भी थे। माँ के समान स्नेह भी करते थे, पिता के समान हमारा पूरा बोझ उठाते थे, हमारी फीस भरते थे। किसी स्टूडेंट ने कहा, किसी ने कहा कि हमारा खर्चा चलाते थे, आर्थिक इस प्रकार से हमको मदद करते थे गरीबी में। ऐसा बाद में पता पड़ा। कभी कभी ऐसा होता था कि श्री मां शारदा देवी ने, जैसे एक बार विष्णुपुर स्टेशन में एक कुली को मंत्र दीक्षा दे दी थी। एक कुली ने कहा था ना, माँ तुम तो मेरी जानकी माई हो, करके रोने लग गया। तो माँ ने उस वहीं पर 3 के रखे आसन के रूप में, उसके ऊपर बैठना किया और वहीं पर उन्होंने रेलवे स्टेशन पर भी उन्होंने दीक्षा दे दी। ऐसे पूज्य महाराज श्री भी कभी कभी अपवाद करते थे। मान लो कोई आया फॉरेन से, कोई आया डिवोटी, उनकी फ्लाइट तो बुक हो गई है, अभी टिकट चेंज नहीं कर सकते। अब महाराज का तो केवल सप्ताह में एक बार ही दीक्षा का दिन होता था, तब तक वो लोग रुक नहीं पाएंगे, 3 दिन बाद ही फ्लाइट है। तो महाराज ने फिर क्या किया, माँ के मंदिर से ये मंगा लिया, अर्घ्य मंगा लिया, और जो फ्रूट्स था उसी में से कहा कि एक फल मुझे दे दो। यही गुरु दक्षिणा हो गई, अर्घ्य हो गया। और इस प्रकार से, और ऐसी जो दीक्षा होती थी उसमें फॉर्म नहीं भरा जाता था। तो अभी जैसे महाराज के हम लोग बोलते हैं लगभग 75,000 उन्होंने दीक्षा दी है, वो कौन सी है जो काउंटेड, जो फॉर्म जिन्होंने भरे थे उसके बाद जो काउंटिंग है उसमें। बाकी ऐसे जो उन्होंने अनौपचारिक रूप से दीक्षा दी, ज्यादा नहीं दी, फिर भी कुछ तो दी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर जब महाराज को कैंसर हुआ 1982 में, तो निर्वाणानंद जी महाराज वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको इतनी चिंता हुई, रोज महाराज की खबर लेते थे। फिर निर्वाणानंद जी अपने बिछाने से कभी उठती नहीं थी, कमरे के बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं है। और फिर भी उन्होंने जीत पकड़ी, मैं प्रभु महाराज को देखने जाऊंगा। और आए एक बार, और उन पर हाथ उनको लेकर के उनके सिर पर, छाती पर ऐसा हाथ फेर के कहा, प्रभु तुम ठीक हो जाओगे, प्रभु तुम ठीक हो जाओगे। सूजी महाराज ने कहा। इतना इस सीनियर स्वामी जी के बीच में एक दूसरे के प्रति जो सम्मान, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति प्रेम देखने लायक था। उसी प्रकार से भरत महाराज के साथ उनका जो संबंध था, कभी भी कहीं भी जाएंगे आउट ऑफ स्टेशन तो पहले भरत महाराज और निर्वाणानंद जी सूजी महाराज को प्रणाम करके जाएंगे, और भरत महाराज उनको प्रणाम करेंगे। बोले तुम प्रेसिडेंट हो, मेरे को तुमको प्रणाम करें। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते थे। फिर जब वापस आ गए, फिर से वो रिपोर्ट देते थे किस प्रकार का टूर हुआ। फिर बाद भी अपने कमरे में जाते थे। ठाकुर को पहले रिपोर्टिंग किया, फिर भरत महाराज को निर्वाणानंद जी जो उनसे सीनियर थे, फिर बाद में अपने कमरे में जाते थे। इतनी मतलब उनकी निरभिमानिता, इतना प्रेम दूसरे वरिष्ठ सन्यासियों के प्रति, इतनी श्रद्धा, ये देखने लायक था। अब एक बार उन्होंने जो सोमनाथ महाराज, लंबे सोमनाथ महाराज, समज्ञानंद जी, ये भी उनके सेवक थे। तो एक बार वो ऐसा होता था कि दोपहर को भोजन के बाद फिर वो उनके पास जाते थे, कुछ
न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते थे या कुछ पत्र पढ़ के सुनाते थे, और वो जो बोलते थे उस प्रकार डिक्टेशन ले लेते थे। पत्र व्यवहार भी हो जाता था भोजन के बाद। तो ऐसे ही गए थे, तो उन्होंने कहा, अरे देखो तो सुब्रमण्यम महाराज को बुलाओ। तो ये तो बेचारे पेशो पेश में पड़ गए। अब वो मिशन ऑफिस में फोन किया, भाई सुब्रमण्यम महाराज को महाराज चाहते हैं। सब जगह खोज हो रही है, बोले सुब्रमण्यम महाराज कोई है ही नहीं। तब तक में कार्तिक महाराज आए और बोले अरे यही तो सुब्रमण्यम महाराज है। तब सबको पता पड़ा महाराज मजाक कर रहे थे। एक्चुअली दक्षिण भारत में कार्तिक का दूसरा नाम सुब्रमण्यम है। तो वो मजाक कर रहे थे कि सुब्रमण्यम को बुलाओ कार्तिक के बदले। तो ये कार्तिक महाराज खुद बोलते हैं कि मुझे भी उस समय पता पड़ा कि मुझे सुब्रमण्यम कहते हैं दक्षिण भारत में। और जब भी उनके पास कोई भी वस्तु आती थी वो सब रख देते थे, सब वस्तु रख देते थे। फिर जब हेड्स कॉन्फ्रेंस होती थी तो सबको लॉटरी का एक नंबर मिलता था। तो किसी को टूथपेस्ट मिली, किसी को शेविंग सेट मिला, किसी को वूलन चादर मिली, ऐसा अलग अलग आइटम, सबको कोई ना कोई आइटम मिलता। फिर वो लोग भी जाके प्रणाम करते थे, बोले महाराज मुझे ये मिला। महाराज भी बहुत मजा करते, बहुत आनंद करते, हंसते, वाह तुमको बहुत अच्छा मिला, तुमको ये अच्छा मिला। उसी प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर में सेकेंड ईयर के बाद जब हमारा फेयरवेल हो गया, उससे फेयरवेल जिस दिन था उसके आसपास के दिन एक बार महाराज बुलाते थे सबको, बोले आज लॉटरी होगी। तो सब वस्तुएं रखी जाती थी हॉल में। छोटा सा हॉल था महाराज के, उसमें उस समय छोटा हॉल था, बड़ा नहीं था। वहां सब वस्तुएं सजा करके रखती थी और सबको एक एक नंबर मिलता था। तो जिसको जो नंबर मिला, तो किसी को टॉर्च मिली, किसी को प्लेट मिली, किसी को ये मिला। तो मुझे स्टील के प्लेट मिली थी जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में था। ऐसे सबको कुछ ना कुछ मिलता था और महाराज बहुत मजा करते थे। लॉटरी में क्या मिला पूछते थे। ऐसा करके इसमें क्या हम समझते हैं, एक तो उनकी विनोद वृत्ति, दूसरा उनकी स्पृहा, निष्प्रिय थे। स्पृहा कुछ भी नहीं थी, कोई भी वस्तु की स्पृहा नहीं थी, सब कुछ दे देना, ये उनका स्वभाव था। एक बात है कि वो ठाकुर की जो सेवा है उसमें त्रुटि सहन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था यदि कुछ भी ठाकुर सेवा में कुछ भी त्रुटि होगी तो उसका हमको फल भुगतना पड़ेगा। और कहीं भी कुछ संघ में कुछ भी समस्या आई तो पहले कहते थे देखो तो ठाकुर सेवा ठीक हो रही कि नहीं, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई ठाकुर सेवा में। तो ठाकुर सेवा के साथ हमारे पूरे संघ की जो गति, उसके साथ वे उसका संबंध वो जानते थे कि यदि कुछ भी गड़बड़ होती है संघ में तो कहीं ना कहीं ठाकुर सेवा में गड़बड़ हो रही है। उनके मन में ये बात एकदम घर कर गई थी। कई भक्त लोग आते थे जिनको मंत्र दीक्षा मिलती थी स्वप्न में, वो आकर के बोलते थे तो महाराज किसी किसी को बोलते थे नहीं तुमको जो स्वप्न मिला वही मंत्र करो। फिर किसी को बुलवाते थे मंत्र और फिर उसमें कुछ भी करेक्शन हो तो कर देते थे, और किसी को फिर पूरा सिस्टमेटिकली व्यवस्थित रूप से दूसरी बार दीक्षा देते थे, पर वही मंत्र देते जो उसको मिला था। ऐसा डिपेंडिंग कौन किस भक्त का किस प्रकार से स्वप्न हुआ। कई शोक तप्त भक्त आते थे, उनको वे सांत्वना देते। कभी कभी तो जोर जोर से लोग रोते थे, ये सब सेवक लोग सुनते थे, पर महाराज धीर स्थिर सबको सांत्वना दे रहे हैं। कुछ भी उनके चेहरे पर उद्विग्नता नहीं है, वैसा ही शांत चेहरा, पर ये कुछ बार वहां पर रो धोने से इनका दुख मानो पूरा अपने आप शांत हो जाता था उनका मन, और शांति लेकर के वो वापस जाते थे। जैसे कई ऐसे कार्तिक महाराज बोलते हैं मैंने देखा कई भक्तों की इस प्रकार से शांति मन से लौटते देखा। एक बार ऐसा हुआ कि कोई फंक्शन था, कोई विशेष उत्सव था, तो जो पनीर होते हैं पनीर के चमचम आए थे पर वो सूख गए थे।
तो महाराज ने कहा ऐसा करो, शक्कर लेकर के चाशनी बनाओ और चाशनी को ठंडा करो और इसको डुबा के रखो, देखो फिर से वही रस रस वाले बन जाएंगे। तो कार्तिक महाराज आपको ये सब कैसे पता पड़ा? बोले हम लोग का समय में तुम लोग जैसे बाबू, ऐसे थोड़ी हम लोग बाबू के समान थे, हमको सब काम करना पड़ता था। बोले जब मैं मद्रास मठ में था तो मुझे रसोई का काम भी देखना पड़ता था, भंडार देखना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में जाकर के किताब को पार्सल भेजना पड़ता था, पूजा मुझे ही करनी पड़ती थी। सन्यासी ब्रह्मचारी भी कम थे उस समय। तो बोले मुझे खुद को ये रसोई बनाना पड़ता था कभी कभी जब कुक नहीं आता था। तो बोले हमको ये सब आता है। एक बार जब गुवाहाटी गए थे, अभी गुवाहाटी हो गया, तो वहाँ के अध्यक्ष महाराज ने उनको परिचय कराया एक प्राध्यापक से जिन्होंने रामकृष्ण वचनामृत का, कथामृत का अनुवाद किया था आसामीज लैंग्वेज में। तो उन्होंने कहा कि महाराज इसमें कथामृत में जहाँ जहाँ ये आता है, रिपीटेशन आता है, उसको मैं सोच रहा हूँ उसको दूर कर दूं। महाराज ने कहा नहीं, देखो जिस दिन जिस प्रकार का मूड रहता था ठाकुर उस प्रकार से जो बातें करते थे, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं, भले रिपीटेशन हो पर ये ठाकुर की खुद के मुंह से बोली हुई बातें हैं, उसको तुम एडिट मत करो। इस प्रकार से वे चाहते थे कि रामकृष्ण देव की बातें ठीक जैसी वैसी लोगों के पास पहुंचे। फिर वो तो बचपन से उनको स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी, तो खुद तो सब कितने प्रकार के स्पोर्ट्स देखते थे। टेनिस खेलते खेलते ही तो उनको स्वामी विवेकानंद की किताब मिली जो हमने बताया था पहले। फिर वो हॉकी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, बहुत सारे खेल खेलते थे। तो आखिरी में भी देखा कि जब वर्ल्ड कप में जीत गई हमारी भारत की टीम तो बहुत खुश हुए थे, बहुत आनंदित हुए थे। और क्रिकेट कमेंट्री खुद सुनते थे ट्रांजिस्टर में, उसमें छोटा ट्रांजिस्टर हुआ करता था, तो उतनी उम्र में, सो ही वाज एक्चुअली 93 इयर्स यंग व्हेन ही पास्ड अवे। वो जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो 93 साल के युवक थे। एक युवक का किस प्रकार से उत्साह रहता है क्रिकेट कमेंट्री सुनने में, किसी सेंचुरी, कुछ बैट्समैन के नाम भी उनको मालूम थे, ऐसा पूछते थे अच्छा उसकी सेंचुरी बनी कि नहीं, ये पूछते थे। तो आखिर तक वे युवक रहे। 10 मार्च 1985 की बात है, माने 13 मार्च 1985 में उन्होंने महासमाधि ली। उसके 3 दिन पहले कार्तिक महाराज के सेवक को बोला तो पंचांग लेकर के आओ। तो कार्तिक महाराज पंचांग लिया, फिर बोलो पढ़ो। उनकी तो आंखें कमजोर थी। 10 तारीख से उन्होंने पढ़ना शुरू किया पंचांग को, इस दिन में कौन कौन सा मुहूर्त है, कौन सा मुहूर्त है। 16 तारीख तक आया, बोले अब ठीक है रखने दो। अब वो क्या, इनको तो पता नहीं पड़ा कि वो क्या क्यों पंचांग मंगाया और क्यों पढ़ा। बाद में जब 13 तारीख को उन्होंने महासमाधि ली तब पता पड़ा कि वो ये बात है, ये बात है। 13 तारीख को भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद का नाम लेते लेते, और उन्होंने हाथ भी ऊंचो किए, वहां पर जो फोटो थे उनको प्रणाम भी किए। उसके पहले उन्होंने बुलाया सेवक को, बोले कि सबको मेरा आशीर्वाद दे देना। और सुबह में उन्होंने ये भी दिए थे, उन्होंने अपने तरफ से उन्होंने मंदिर में, सभी मंदिरों में अर्घ भी भिजवाया था, पुजारी को बुलवाया था, रामकृष्ण देव के मंदिर के पुजारी को, सब जगह मेरे नाम से अर्घ दे देना। फिर सभी मंदिरों की तरफ से उन्होंने सभी मंदिरों को रख के उससे उन्होंने प्रणाम भी किया। फिर यहाँ जो फोटो थे उसके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, सबको बोला, वो सेवक को बोला सबको मेरा आशीर्वाद कह देना। और ऐसा करके उन्होंने 3:17 पर अंतिम सांस ली। तो अब तब पता पड़ा कार्तिक महाराज को कि क्यों उन्होंने पंचांग मंगाया था। इस प्रकार से पूज्य वीरेश्वर जी महाराज का जीवन अत्यंत गरिमामय जीवन था और उनका महाप्रयाण भी उतना ही गरिमामय था। His life was glorious and his passing away was equally glorious. दोनों उनके महिमापूर्ण थे, उनका जीवन भी और उनकी महासमाधि, उनका अंतिम प्रयाण भी महाप्रयाण था। तो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए समापन करते हैं।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।